हेलो फ्रेंड्स, बुलक्राफ्ट में आपका स्वागत है। मैं नर्मदा भारद्वाज है। मैंने इस वीडियो में ये 4 से 5 साल के बच्चे की स्वेटर बनाई है। आप देख सकते हैं मैंने ये एक ही कलर में ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसमें डिज़ाइन वाली स्वेटर बनाई है ये। अगर आप पहली बार स्वेटर बना रहे हैं तो इस स्वेटर को देख के आप स्वेटर बनाएं। मैंने इस वीडियो में मैंने बॉर्डर से लेके सिलने तक पूरी वीडियो बताई है कि कैसे स्वेटर को शुरुआत करनी है और कैसे इसमें डिज़ाइन डालना है, कैसे इसमें गला बनाना है। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप इसका पूरा वीडियो देखें और आपको स्वेटर बनाना सीखें बिल्कुल आसानी से। तो इस तरह से अब चलिए वीडियो देखते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत की है। 5 साल के बच्चे का स्वेटर है। इसमें हमने नीचे से बॉर्डर में 75 फंदे डालने हैं और मैं ये फंदे डबल फंदे डाल रही हूँ इसमें। इसको ऐसे पकड़ के, इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है। और इस तरह से हमने इसमें 75 फंदे डालने हैं। अगर आप भी डबल फंदे डालना चाहते हैं तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, मैंने पहले बनाई हुई है इसकी वीडियो। तो इस तरह से हमने इसके 75 फंदे बॉर्डर पे डाल लेने हैं ऐसे। अब इनको हमने बॉर्डर बना लेना है। पहले इन फंदों को बनाने का थोड़ा सा अलग तरीका है। जैसे ये इस तरह का है, ऐसे दिख रहा है ये वाला प्लेस, ये सीधा फंदा है। इसको ऐसे सीधा बनाना है। और ये जो इस तरह का इस तरफ को है प्लेस, इसको उल्टा है ये। इसको आगे धागा करके ऐसे बिना बुना उठा लेना है। मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको देख के बना सकते हैं। इसकी किनारे बहुत अच्छी आती है। इस तरह से इसकी 4 सिलाई करनी होती है। तो इसकी 4 सिलाई बनाने के बाद हमने इनको अब उल्टा सीधा, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से बॉर्डर बना लेना है जितना आप चाहते हैं। इससे 2-3 अंगुल, मैं अंगुल से नाप इसलिए बताती हूँ ताकि वो एकदम से पक्का हो जाता है नाप, और छोटा बड़ा नहीं होता, एकदम से बराबर आता है। ये हाथ से नापने का ये जो नाप दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ये पूरा बॉर्डर बना लेना है, एक उल्टा एक सीधा करके। वैसे ही बॉर्डर बना लिया हमने 3 अंगुल। इसका किनारी इस तरह से आती है, ये डबल फंदे डालने से इस तरह की किनारी बनती है, जैसे मशीन से बनी हुई। दोनों तरफ से गांठें नहीं दिखती बिल्कुल भी, अलग टाइप से ये बॉर्डर बनता है इसी डबल फंदे डाल के नीचे से किनारी इसकी। और इस तरह से 3 अंगुल बना लिया मैंने बॉर्डर। इस तरह 3 अंगुल मैंने इसका बॉर्डर बना लिया। अब बॉर्डर बनाने के बाद हमने इसमें फंदे बढ़ा लेने जितने हमने ऊपर रखने हैं। तो मैं ऊपर इसके डिज़ाइन के हिसाब से 81 फंदे बनाने हैं मैंने अब। तो मैंने नीचे 75 फंदे बढ़ाए हैं, ऊपर अब बनाए हैं। अब ऊपर मैंने 6 फंदे और बढ़ाने हैं और 81 फंदे हो जाएंगे। तो फंदे बढ़ाने का तरीका मेरा इस तरह से है, जैसे पहला फंदा उठा लिया और इसको एक बार इस तरफ से बना लिया
और इसी फंदे को छोड़ना नहीं है, इसको 2 बार, एक बार इस तरह से बनाया, एक बार इस तरह से, और एक का 2 फंदे हो गए ऐसे। इस तरह से एक फंदा उल्टा ऐसे बना के ऐसे, पहले इस तरह से बनाना है और फिर इस फंदे को पीछे की तरफ से ऐसे, और ये 3 फंदे इस तरफ बढ़ा लेने हैं और 3 फंदे इस तरफ यहाँ पे, और इस तरह से ये 81 फंदे हो गए ऊपर। बॉर्डर पूरा होने पर जो पहली सिलाई हमने सीधी सिलाई लगाई उसमें हमने 6 फंदे बढ़ा लिए दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी, और उल्टी सिलाई अब हमने पूरी ऐसे ही उल्टी लगा लेनी है। इस तरह से अब हमने इसमें डिजाइन डालना शुरू करना है। 2 सिलाई पूरी हो गई, एक सीधी एक उल्टी। सीधी सिलाई में हमने फंदे बढ़ा लिए और उल्टी सिलाई ऐसे पूरी कर ली, उल्टी जैसे हम बनाते हैं। अब हमने जो मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है उसको बताऊंगी कि इसमें मैंने कौन सा डिज़ाइन डाला है। ऐसे पहला फंदा ऐसे उठा लेना है और धागा आगे करना है, 3 फंदे ऐसे उठा लेने और एक फंदा ऐसे, 3 फंदे बिना बुने उठाए और इस धागे को आगे से, इनके आगे से पीछे की तरफ कर लिया और इस फंदे को सीधा बना लिया ऐसे, और फिर से धागा आगे, 3 फंदे बिना बुने उठाए और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बना लिया। ये पहली सिलाई में हमने इसको ऐसे शुरुआत करनी है इस डिज़ाइन को बनाने की। धागा आगे करके 3 फंदे बिना बुने उठा के धागा पीछे और एक फंदा सीधा, ऐसे ही पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये पहली सिलाई इस डिज़ाइन की। इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। इस तरह से ऐसे उल्टी सिलाई, अब पूरी उल्टी सिलाई ऐसे ही उल्टी बना लेनी है इसकी, सारे फंदे बना लेने हैं। जो बिना बुने उठाए थे उनको भी अब बनाना है। और ये कंप्लीट करनी है ऐसे सिलाई इसकी। अब इस डिज़ाइन की दूसरी सिलाई, पहला फंदा हमने पहले भी ऐसे उठाया था, फिर आगे धागा कर लिया था और 3 फंदे बिना बुने उठाए थे। अब ये जो 3 फंदे हैं बिना बुने उठाए हुए हैं, इनमें से एक फंदा ऐसे बना लेना है ऐसे, और धागा आगे करके इन 2 का 1 कर लेना है और जाली डल जाएगी। यहाँ पे जाली डाल लेनी है ऐसे। ये फंदा बढ़ गया जाली वाला और यहाँ पे घट गया, और ऐसे ही अब 2 फंदे और बना लेने हैं। फिर वैसे ही ये जो बीच में हमने जो 3 फंदे बिना बुने उठाए थे, ये इसी में ये डिज़ाइन डालना है। ये वाली सिलाई, एक फंदा इसमें से बना लेना है और 2 पे ये आगे 2 का 1 और जाली साथ में। इस तरह से इसकी दूसरी सिलाई पूरी करनी है। इस डिज़ाइन की वीडियो भी पहले बनाई हुई है मैंने, फिर भी मैं इसमें दिखा रही हूँ कि इसको, ये डिज़ाइन ये ब्लैक कलर में इतना नहीं खिलेगा, पर अगर लाइट कलर में बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर भी ये वाला डिज़ाइन ब्लैक कलर में भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से ये सिलाई पूरी करनी है।
जो बिना बुने उठाए हैं 3 फंदे, इनमें से एक फंदा बना के और 2 का 1 ऐसे। इस तरह से इसको सिलाई को पूरा कर लेना है। दूसरी सिलाई सीधी सिलाई है ये। ऐसे अब चौथी सिलाई इसकी उल्टी सिलाई, इसको पूरा वैसे ही बना लेना है, उल्टा सारे फंदे। इस तरह से ये जाली जो डली थी इसको भी, और 3 फंदे भी बीच में आ जाएंगे अपने आप ही ऐसे, और ये जाली बनी थी। इस तरह से उल्टी सिलाई पूरी कर लेनी। अब 5वीं सिलाई इसकी डिजाइन की, पहला फंदा वैसे उठा लिया और एक और बना लिया। अब ये जिस पे हमने ये जाली बनी थी, जो जाली वाला फंदा हमने बनाया है, अब इसके साथ हमने जो बिना बुना जो ऐसे धागा आगे करके ऐसे छोड़ा था यहाँ पे, इसको पहले ऐसे इस तरह से लेना है और इस फंदे के साथ इसको बना लेना है ऐसे, और बीच में 3 फंदे सीधे, और फिर वैसे इस धागे को उठा के इसके साथ ऐसे ऊपर बना लेना। इस तरह से तीन फंदे बीच में आ जाएंगे और एक फंदा ये इसके साथ। इस तरह इस डिजाइन को बनाना है। इस डिजाइन की वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं अगर इस ब्लैक में पता ना चले हो। इस तरह से डिजाइन खिलेगा। ब्लैक कलर में भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा दिख रहा है, वीडियो में शायद नहीं इतना पता चल रहा है, पर ऐसे ही बहुत अच्छा खिलेगा ये डिज़ाइन। इस तरह से इस तरह 6 सिलाइयों में ये डिज़ाइन पूरा हो जाएगा और फिर से वैसे ही शुरुआत करनी है इसकी। अब ये शुरुआत जो हमने जाली के साथ जो यहाँ पे ये जाली के साथ जो फंदा बनाया था, पहले इसको ऐसे बना लेना है और फिर जो बीच के 3 फंदे हैं अब इनको हमने ऐसे उठाना है बिना बुना और धागा पीछे करके फिर से ऐसे ही जो जाली के साथ वाला फंदा बना है इसको बना लेना है और बीच के 3 फंदे बिना बुने उठाने। इस तरह से अब ये डिज़ाइन बनता जाएगा ऊपर तक, इसको ऐसे ही बनाना है और इस तरह से ये डिज़ाइन दिखेगा। ब्लैक कलर में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह और ये अब हमने इस पल्ले को बगल तक बना लेना है ऐसे ही डिज़ाइन डाल के। इस तरह से अब हमने इसको
इस डिजाइन को बना के अब पल्ले को हमने कैसे नापना है मोढे तक ये देखना है। मैं हमेशा हाथ से इसलिए बताती हूँ कि ये हमने इंची टेप से नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ऐसे ये जो हाथ से नापते हैं इसको हम बुलंद कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक बुलंद कर लेना है बॉर्डर के ऊपर, एक बुलंद यहाँ से, एक यहाँ से रखना है इसको ऐसे बॉर्डर के ऊपर से साइड से इस तरह एक बुलंद और 4 अंगुल। ये जो उंगलियों से नापते हैं इनको अंगुल बोलते हैं। इस तरह से एक बुलंद 4 अंगुल पे हमने इसकी गटाई कर लेनी है। बगल छोड़ने हैं अब, तो बगल छोड़ने के लिए हमने 3 फंदे घटाने हैं, जैसे 1 2 और ये 3। इस तरह से हमने घटाई शुरू कर लेनी है बगल छोड़ने की। यहाँ से 3 फंदे हमने घटा लिए और पूरी सिलाई ऐसे डिजाइन के साथ जैसे डाल रहे हैं वैसे, और 3 फंदे फिर उल्टी सिलाई में इस तरफ से 3 फंदे घटा लेने हैं। शुरुआत कर लेनी है बगल छोड़ने की। यहाँ से इस तरह से अब इस तरफ से भी 3 फंदे घटा लिए ऐसे। अब सीधी सिलाई फिर से अब 2 फंदे घटाने हैं इसमें, 1 और ये 2। इस तरह से अब पहली सिलाई में 3 घटाए थे और दोनों तरफ से 3 3, और फिर अब तीसरी सिलाई में इस तरफ से 2 और इस तरफ से भी 2 घटाने हैं अब फिर से। और फिर इसके बाद आगे एक फंदा घटाना है। इसके बाद जैसे पहली सिलाई में 3, दूसरी में 2 और तीसरी में 1, दोनों तरफ से ऐसे ही आएगा। और इस तरह से हमने ये घटा लिया मैंने, जैसे 3 2 1, और इसकी गोलाई ऐसे आगे, और बाकी फिर ऐसे ही बना लेना है सीधा ऊपर तक दोनों तरफ से बराबर। 3 फिर 2 फिर 1, और ऐसे अब ऊपर तक बगल तक बना लेना है इसको। अब ये बगल छोड़ने के बाद अपने इसको ऐसे 4 अंगुल बना लेना है यहाँ से ऐसे रख के। और 4 अंगुल के बाद अब हमने इसमें गला बना लेना है। मैं इसमें गोल गला बना रही हूँ, तो मैं इसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, इसमें घटाना नहीं बताऊंगी, ऐसे ही बता दूंगी कि इसको कैसे घटाना चाहिए गोल गले को। मैंने इसमें जैसे घटाई कर ली है, तो इसको पहले हमने दोनों जैसे बगल छोड़ने के बाद 4 अंगुल बनाने के बाद दोनों फंदों को दोनों साइड के फंदों को बराबर कर लेना है इस तरफ, और आधे आधे करके बीच के 10 फंदे छोड़ देने हैं। और 10 फंदे बीच के छोड़ के आधे इस तरफ सिलाई में छोड़ने हैं, आधे इस तरफ, और ये 10 फंदे एक साथ एक सिलाई में घटाने हैं। फिर अगली सिलाई में 4 3 2 1 करके, जैसे इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं गले में, अगर इसमें पता नहीं चल रहा है जैसे मैं बता रही हूँ, तो आप उस वीडियो में देख के इसको बना सकते हैं। और इस तरह से ये गोल गले की घटाई आ जाएगी ऐसे। और फिर ऊपर इसको बना लेना है, इसका बगल हमने
छोटे बच्चे का है तो इसको हमने ऐसे ही नापना है और एकदम बराबर आएगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा इतना बना लेना है बगल, और इस तरह से इसको ये पल्ला तैयार हो जाएगा। और पीछे का पल्ला भी सेम ऐसे ही, उसमें सिर्फ गला नहीं घटाना है और ऐसे ही डिज़ाइन भी डालना और इतने ही फंदों से उसको भी बना लेना है। इस तरह से दोनों पल्ले जब तैयार हो जाएंगे तो इसकी जो सीधी साइड है इनको आमने सामने ऐसे पकड़ के अंदर की तरफ, जैसे ये इसका सीधा साइड है और ये इसकी सीधी साइड है, इनको ऐसे आमने सामने दोनों पल्लों को लगा के ऐसे, और यहाँ से अब हमने इसको घटाना शुरू कर लेना है। ऐसे पकड़ के दोनों का जो उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ होगी, जैसे इस तरफ से इस तरफ को है और इसकी इस तरफ अंदर की तरफ को सीधी साइड है। दोनों को ऐसे पकड़ लेना है और इस तरह से इनको जोड़ लेना है। ऊपर से तीरा इसका दोनों सिलाइयों में से दोनों फंदे ऐसे पकड़ के और इस तरह से इसका तीरा जोड़ लेना ऊपर से। ये हो गया इसकी एक साइड। इस तरह से एक साइड से हमने इसको जोड़ लिया तीरा। अब दूसरी तरफ का तीरा भी इसको वैसे ही जितने फंदे ये तीरे के बच्चे हैं अगले पल्ले के, उतने ही पल्ले यहाँ पे छोड़ने हैं ऐसे पिछले पल्ले के, और जो बाकी बचेंगे यहाँ से यहाँ तक वो गले के। इस तरह एक साइड का तीरा जोड़ लेने के बाद जो पीछे के पल्ले के फंदे हैं उनको अब हमें इसमें गले की सिलाई में भर लेना है। इस तरह यहाँ तक जितने इस आगे के पल्ले के तीरे के फंदे हैं वो छोड़ लेने हैं, यहाँ तक जितने भी इसके गिन के, और बाकी इस सिलाई में गले वाली सिलाई में भर लेने हैं। इस तरह से
ये गले की सिलाई में भर ली पीछे के पल्ले के। और जो ये तीरे के फंदे बचे हैं 19 फंदे हैं मेरे पास ये बचे हुए। आगे के पल्ले की जो गला घटाने के बाद 19 फंदे हैं, तो पीछे के पल्ले में भी मैंने 19 फंदे छोड़ दिए। और अब हमने इन दोनों को यहाँ से जोड़ लेना है इस तरह से। अब ये फंदे जोड़ लेने इस तरफ के, इस तरफ का तीरा। इसको भी ऐसे ही जोड़ लेना जैसे मैंने पहला तीरा जोड़ा इस तरफ का, एक साइड का। इस तरह से दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा ऐसे दोनों को बराबर पकड़ के एक साथ बनाना है इनको ऐसे। और या इसको कटा लेना है ऐसे। इसी तरह से इसको भी जोड़ लेना इस तरह से। ये भी पूरा हो गया ये वाला तीर। अब यहाँ से इस धागे को काट लेना है इस तरह। इस धागे को ऐसे इसके अंदर से निकाल लेना और इसको ऐसे पक्का कर लेना है ऐसे। और इस तरह से ये तीरा जुड़ गया और ये गले के फंदे पीछे के बच गए ऐसे ऐसे। सीधी साइड इसकी इस तरह से गला और ऊपर से तीरा जुड़ गया यहाँ से इस तरह दोनों साइड। और ये गले के फंदे बच गए पीछे के पल्ले के। अब गले के फंदे उठा लेने हैं हमने, ऐसे गला बना लेना है। पीछे के पल्ले जितने पिछले पल्ले के जितने फंदे बचे हैं उनको एक सिलाई में पिरो लेना है ऐसे। 4 सिलाइयों में बनाऊंगी मैं इसमें। और पिछले पल्ले में मेरे इसमें 30 फंदे हैं और 100 फंदे हमने पूरे करने हैं। तो 35 फंदे में एक साइड इसमें इस तरफ से उठाऊंगी और 35 फंदे एक इस तरफ से ऐसे यहाँ से यहाँ तक। और इस बाजू के फंदे लगाने हमने जैसे ऐसे डबल धागा कर लिया। और वही डबल फंदे जैसे हमने पल्लों पे डाले थे वैसे ही मैं बनाऊंगी, डालूंगी इसमें डालूंगी 40 फंदे। ऐसे ही डाल लेना है इनको। और इस तरह से 40 फंदों का बॉर्डर बना के तैयार कर लेना है। इस तरह बॉर्डर पूरा हो गया बाजू का। अब हमने 2 फंदे इस तरफ से और 2 फंदे इस तरफ से बढ़ा लेने हैं इसमें पहली सिलाई में। बॉर्डर के बाद यहाँ पे दो फंदे इस तरफ हो गए और 2 फंदे दूसरी तरफ से बढ़ाने हैं हमने लास्ट में जब सिलाई ख़त्म हो जाएगी। अब 2 फंदे यहाँ पे
इस तरफ। इस तरह ऊपर बना लिए हमने 44 फंदे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेनी है। उल्टी सिलाई पूरी करनी है ऐसे ही। अब उल्टी सिलाई पूरी करने के बाद हमने इसमें भी वही डिज़ाइन डालना है। डिज़ाइन से डालना शुरू कर लेना है। एक फंदा ऐसे बिना बुनाए उठाना और 3 फंदे इस तरह से इसमें भी डिज़ाइन बना लेना है। और अब डिज़ाइन बनाते जाना है इसमें ऐसे ही। और अब इसमें फंदे बढ़ाने हैं, जैसे 6 सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद एक इस तरफ से एक फंदा बढ़ाना है और एक इस तरफ से, और ऐसे ही हर 6 सिलाई में एक फंदा ऊपर तक बढ़ाते जाना है। बाजू इस तरह से पूरा हो गया। दोनों तरफ से मैंने एक एक फंदा बढ़ाते हुए ऊपर तक 70 फंदे हो गए यहाँ पे। और इसकी लंबाई अब यहाँ से मैंने बॉर्डर के ऊपर से एक बुलंद 4 अंगुल ऐसे 4 अंगुल बना ली इस तरह से। और जब ये इस तरह ये एक बुलंद 4 अंगुल बनाने के बाद हमने गटाई डाल लेनी है, जैसे हमने मोढे की गटाई पल्ले में डाली थी। सेम वैसे ही 3 2 1 वैसे ही दोनों तरफ से एक जैसे घटा लेने। पहली सिलाई में 3, दूसरी में 2, फिर तीसरी में 1, और ऐसे घटाई पूरी करनी है। यहाँ से इस तरह से यहाँ से शुरुआत कर लेनी है, जैसे मोढे की घटाई की है वैसे सेम। और इस तरह से दोनों बाजू तैयार करने हैं बना के। और लास्ट सिलाई में फिर सारे घटा लेने हैं एक साथ, पूरे फंदे घटा लेने हैं। ये गला बना लेना है। गोल गला बनाया है मैंने इसमें। अगर आप बनाना चाहते हैं गोल गला तो मैंने घटाने की वीडियो भी डाली हुई है और बनाने की भी। उसमें फंदे उठाना भी और घटाना भी और सिलना भी तीनों बताए हुए हैं मैंने, आप देख सकते हैं उसमें। अब हमने गला बनाने के बाद अब इसको जोड़ लेना है यहाँ से पल्लों को। जैसे ये दोनों सीधे पल्ले हैं, इनको अंदर की तरफ ऐसे पकड़ लेना है आमने सामने ऐसे। और ये उल्टी साइड बाहर की तरफ दोनों ऐसे, और सीधी तरफ आमने सामने पकड़ना है ऐसे यहाँ से। और ये यहाँ से इसकी सिलाई करना शुरू कर लेनी है। इस धागे से भी सिल सकते हैं अगर सिंगल से सिलना हो, पर मैं डबल धागे से सिल रही हूँ। और इसको यहाँ पे बांध लेना है ऐसे इसके साथ, नहीं तो ये इस तरह से। और इसको काट लेना है यहाँ। इस तरह बांध के अब इसको हमने ऐसे अच्छे से पकड़ के, और ये जो गांठ यहाँ पे आएगी इसको हमने इस प्लेस में अंदर कर लेना है ऐसे इस तरह से। फिर ये बाहर दिखेगी नहीं।
इस तरह से अंदर की तरफ इसका प्लेस ले लेना है और ऐसे ही आमने सामने से दोनों को सिल लेना है। दोनों पल्ले बराबर पकड़ के ऐसे और इस तरह से यहाँ तक इसको सिलना है जहाँ तक हमने इसका बगल छोड़ा है, यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेनी है यहाँ तक। और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी यहाँ से इसको पकड़ के और यहाँ तक दोनों तरफ से सिल लेना है। इस तरह से इसको सिलना है। ये जो इस तरफ से ऐसे और इस तरफ का सिंगल सिंगल धागा पकड़ना है ऐसे। इस तरह से दोनों तरफ से सिल लेना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से ये सिल लिया और बाजू भी सिल लेनी है ऐसे, यहाँ से पकड़ के ऐसे बराबर। और सिलने के बाद इसको सीधा कर लेना है ऐसे। सीधा करने के बाद ये जो पल्ले हैं इनको ऐसे उल्टा ही रहने देना है और जो ये बाजू सीधा करके यहाँ से अंदर कर लेने हैं ऐसे, इस तरह से। और ये जो जहाँ से हमने सिलाई कर रखी है ये इस तरफ से इसको और इसको यहाँ से ऐसे मिला के बराबर और फिर इस तरह से बाजू जोड़नी है बराबर करके। यहाँ पे पिन लगा लेनी है, ये ऊपर मोढे की यहाँ पे तीरे की तरफ बराबर रहे ताकि आगे पीछे ना ये खिसके। और इस तरह से बिल्कुल बराबर आएगी बाजू। इस तरह से पूरी शर्ट सिल के तैयार कर लेना है। सो थैंक यू।